Good morning class. I am your SST teacher of class 6th. Today we will do the exercises of chapter number 1 of history, which is on page number 71. Open page number 71. So first exercise is take the correct options. Okay. So first is the old stone age corresponds to dash million to 12,000 years ago. So कितने मिलियन से थे? 2, 3, 4, 5. So the answer is 2. Now come to the next. The new stone age began amount dash years ago. 8,000, 9,000, 10,000 or 7,000. So which is the right answer? 10,000. Now third, man started tools in which age? In stone age. बताया था मैंने. Fourth, dash has played an important part of history. किसने प्ले की थी? Geography. Fifth, the country has all the 4 climates because India has 4 climates na. Monsoon, winter, summer and spring. Now come to the next exercise. Fill in the blanks. In this exercise you have to fill up the following. First, good example of the new stone age were, मैंने आपको बताया था कि जब न्यू एग्जाम्पल्स क्या थे? रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका. दिस इज द आंसर. सेकेंड, प्री हिस्ट्री वॉज द पीरियड व्हेन. प्री हिस्ट्री कब का पीरियड था? व्हेन देयर इज नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. थर्ड, मैन वॉज द सेटल डाउन एज अ फार्मर. ठीक है, ये सब लाइन्स बुक में प्रेजेंट है. अगर आपने चैप्टर रीड अच्छे से किया है तो आपको बुक में मिल जाएंगी. Now come to the next page number 72. Fourth, dash in the north act as barrier between India and Central Asia. कौन से थे? बैरियर मैंने बताया भी था, हिमालयन माउंटेन्स. Okay. Now come to the C exercise. Write T for true and F for false statements. अगर आपको लग रहा है कि जो statements हैं ये सही है तो आप क्या लिखेंगे? टी मतलब ट्रू. और अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है तो आप क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स. नाउ फर्स्ट इज अर्ली मैन कुड रीड एंड राइट. जो अर्ली मैन थे मतलब पुराने जो लोग थे वो लिख सकते थे और बोल सकते थे. वो नहीं, तब तो कुछ था ही नहीं जिससे वो लिखा और बोल सके. तो इट इज फॉल्स. सेकेंड, द आर्ट ऑफ पोट्री मेकिंग वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टोन एज. जो आर्ट है पोट्री मेकिंग की तो वो स्टोन एज के पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी. सो द आंसर इज नो, फॉल्स. नाउ थर्ड, इंडिया हैज मैनी क्लाइमेट्स. इंडिया के पास काफ़ी क्लाइमेट्स हैं. सो इट इज ट्रू. मैन स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इन स्टोन एज. मैन ने काफ़ी तरीके के टूल्स स्टोन एज में यूज़ किए थे. तो इट इज ट्रू. अभी उसमें भी आया था टिक द करेक्ट में. फिफ्थ, ज्योग्राफी हाउ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ज्योग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी मेन पार्ट फॉलो किया है. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ कम टू डी एक्सरसाइज. मैच द कॉलम्स. इन दिस यू हैव टू मैच. फर्स्ट, ब्रॉन्ज कब हुआ था इंट्रोड्यूस? इजिप्ट इन 1580 BC. BC मतलब BC वो पीरियड होता है बिफोर क्रिस्ट. BC स्टैंड फॉर व्हाट? बिफोर क्रिस्ट. एंड देयर इज, अगर आपको अभी तो यहाँ BC है, अगर आपको AD लिखा हो तो AD मतलब आफ्टर क्रिस्ट. बिफोर क्रिस्ट से मतलब है क्रिश्चियंस के गॉड है ना. तो जब तक वो पैदा नहीं हुए थे उससे पहले का पीरियड मतलब बिफोर क्रिस्ट. और जब वो पैदा हो गए हैं उनके बाद आफ्टर, सॉरी वो तो होता ही है. और एक और होता है AD विच मीन्स एनो डोमिनी. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पीरियड. यू कैन रीड इन नेक्स्ट चैप्टर्स. ओके. नाउ सेकेंड, आयरन. What is the iron? Shores of Black Sea. तो 2.
थर्ड, रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका, क्या थे ये? न्यू स्टोन एज के ग्रुप्स थे ना, तो इट इज 3। बिग एम्पायर्स कौन सा बचा? इन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दिस इज 4, 3, 1, 4, 2। नाउ दिस एक्सरसाइज ये आपको खुद करना है अपनी फेयर कॉपीज में। वो जो 7 डेज का आपको सैटरडे को मिला होगा या मिलेगा, उसमें इसके आंसर्स हैं, तो आपको वहाँ से देखकर और वहाँ से अपनी कॉपी में राइट नोट डाउन करने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दैम, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर इन you have to do this chapter once again. Thank you class and have a nice day. Goodbye.